बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की 75वीं सालगिरह बम्बई में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस शानदार तकरीब की मेजबानी की हेमा मालिनी की दोनों बेटियों ईशा देओल और आहना देओल ने, जबकि इस पार्टी में खसूसी तौर पर शिरकत करने के लिए धर्मेंद्र साहब बम्बई खसूसी तौर पर तशरीफ लाए थे। जब हेमा मालिनी की ये 75वीं सालगिरह मुल्क में मनाई जा रही थी तो धर्मेंद्र उस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो बैरून मुल्क थे। लेकिन जब उन्हें हेमा मालिनी की सालगिरह का इल्म हुआ तो वो खुसूसी तौर पर अपनी बीवी की सालगिरह में शिरकत के लिए बम्बई तशरीफ लाए और उनकी इस तशरीफ आवरी का हेमा मालिनी ने खुलकर एतराफ़ भी किया। और उन्होंने कहा कि धर्म जी ने उनकी सालगिरह पर यहाँ आकर उन्हें उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि धर्म जी का इस मौके पर ना सिर्फ उनके साथ बल्कि अपने बच्चों के साथ इकट्ठे होना उनके लिए सालगिरह का एक बहुत बड़ा तोहफा है। तकरीब में हेमा मालिनी की सालगिरह का केक काटा गया तो हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों ईशा देओल और आहना देओल को अपने हाथों से केक खिलाया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने शौहर धर्मेंद्र को भी अपने हाथों से केक खिलाया और दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और अपनी खुशी का इजहार किया। इस तकरीब में हेमा मालिनी और धर्मजी बहुत तवील अरसे बाद इकट्ठे हुए थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। खुसूसन धर्मजी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तकरीब में ना सिर्फ हेमा मालिनी बल्कि धर्मेंद्र जी के भी पुराने दोस्तों को इनवाइट किया गया था, जिनमें संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे। इसके साथ साथ तकरीब में बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे नजर आए, जिनमें रेखा, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित के साथ साथ बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान ने भी हेमा मालिनी की बर्थडे में खसूसी तौर पर शिरकत की। सलमान खान जब इस तकरीब में शिरकत के लिए आए तो उनके मद्दाहों ने उन्हें घेर लिया और इस मौके पर उन्होंने लोगों के लिए खसूसी तौर पर तस्वीर बनवाई। सलमान खान ने इस तकरीब के लिए ब्लैक कलर का इंतखाब किया था और ब्लैक कलर की जीन्स, कोट और शर्ट में वो बहुत ही ग्रेसफुल दिख रहे थे, जबकि लाइट ब्लू कलर की साड़ी में रानी मुखर्जी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिख रही थी। रानी मुखर्जी भी एक तवील अरसे बाद किसी तकरीब में नज़र आई हैं। वो अपनी पुरानी साथी अदाकाराओं के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई और उन्होंने पार्टी में खूब इंजॉय किया। सालगिरह की इस तकरीब में शिल्पा शेट्टी ने भी अपनी वालदा और बहन के साथ खसूसी तौर पर शिरकत की और फोटोग्राफरों के लिए खसूसी तस्वीर बनवाई। ये तकरीब उस वक्त अरूज पर पहुंच गई जब रेखा जी ने हेमा मालिनी के लिए क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो के गाने पर परफॉर्म किया और हेमा मालिनी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हेमा मालिनी की 75वीं सालगिरह पर उन्हें विश करने के लिए जूही चावला ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। कासनी कलर के कामदार गाउन में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उन्होंने अपने हाथों से हेमा जी को उनकी सालगिरह का केक खिलाया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उसके बाद हेमा जी ने भी अपने हाथों से जूही चावला को केक खिलाया और दोनों ने एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर हेमा मालिनी ने अपने गाने तूने और रंगीले कैसा जादू किया पर परफॉर्म किया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और उनकी इस परफॉर्मेंस को उनके साथियों और दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसके साथ ही ये तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। इस तकरीब में जहां पर बॉलीवुड की तमाम फिल्मी शख्सियात ने शिरकत की, वहां पर एक कमी शदीद महसूस की गई थी। वो कमी थी देओल फैमिली की। जिस तरह देओल फैमिली में सनी देओल के बेटे की शादी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मदऊ किया गया, लेकिन अगर किसी को नाम बुलाया गया तो वो हेमा मालिनी जी थी। इसी तरह हेमा मालिनी ने भी अपनी 75वीं सालगिरह पर जहाँ बॉलीवुड की तमाम इंडस्ट्री को इन्वाइट किया, वहीं पर उन्होंने देओल फैमिली को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। यही वजह है कि इस तकरीब में हमें ना तो सनी देओल नजर आए और ना ही बॉबी देओल नजर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि सनी देओल और बॉबी देओल जो है वो हेमा मालिनी से कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहनों ईशा देओल और आहना देओल के साथ अक्सर बाहर गैदरिंग में नजर आते हैं। और हाल ही में गदर 2 की कामयाबी पर ईशा देओल ने अपने दोनों भाइयों को इनवाइट किया और उनकी एक पार्टी भी की। इसी तरह इंडिया में जब राखी बांधने का इवेंट आता है तो ईशा देओल, बॉबी देओल और सनी देओल को अपने हाथों से राखी बांधती हैं। नाज़रीन, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को तकरीबन
44 बरस बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देवल खानदान और हेमा मालिनी के दरमियान दूरियां खत्म नहीं हुई और आज भी ये उसी तरह बरकरार है। जी नाज़रीन, हेमा मालिनी की 75वीं सालगिरह की ये तकरीब आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।